हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2025 PYQ सीरीज। ये हमारा पार्ट 3 है ऑन द टॉपिक रोटेशनल डायनामिक्स। अभी तक हम लोगों ने दो पार्ट में टोटल 28 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग बचे हुए 14 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, विच इज क्वेश्चन नंबर 29. Two disks of moment of inertia I1 and I2 and angular speed omega 1 omega 2 are rotating about the collinear axis passing through their center of mass and perpendicular to the plane. If the two axes are made to rotate together along the same axis, the rotational kinetic energy of the system will be, है ना, हमको rotational kinetic energy निकालना है। ठीक है, अब देखो ये पहला डिस्क है ना, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग, है ना, तो ये एक पहला डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और ये ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड से घूम रही है। ये दूसरी डिस्क है जो ओमेगा 2 एंगुलर स्पीड से घूम रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। अब ये दोनों को कंबाइन कर दिया, है ना, ये पहला डिस्क रखा और उसके ऊपर दूसरा, उसके नीचे दूसरा रखा। अब जब इनको कंबाइन किया तो इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा, इसका एंगुलर स्पीड हो गया ओमेगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I1 प्लस I2। हमको इसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो रहेगी हाफ I, मतलब I यानी क्या, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा कैसे निकालेंगे? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना? I ओमेगा 1, I1 ओमेगा 1। इसका सेकेंड वाले का I2 ओमेगा 2। इसका कितना? I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला बन गया I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। ये सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, तो KE रोटेशन, है ना, वो हो जाएगा हाफ I1 प्लस I2 इंटू इसका स्क्वायर I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 होल स्क्वायर। एक ये कैंसिल हो गया तो हाफ I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। तो ये आंसर होना चाहिए, है ना, सॉरी ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 29. ओके, क्वेश्चन नंबर 30. A point mass m attached to one end of the massless inextensible string of length L performs vertical circular motion and the string rotates in vertical plane as shown in the diagram. The increase in the centripetal acceleration of the point mass when it moves from point A to point C is, है ना, A से C में इंक्रीज इन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो इंक्रीज इन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एट C माइनस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एट पॉइंट A, है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज VC स्क्वायर बाय R माइनस VA स्क्वायर बाय R। So this can be written as VC square minus VA square by R, है ना। अब मेरे को VC स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। ठीक है अब जैसे वो नीचे आएगा, है ना, A से C पे आएगा, तो फ्रॉम A टू C, है ना, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस देखो, मैं अगर इसको रेफरेंस मान लूं, इसको क्या मान लूं? रेफरेंस। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, ए की पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgr और सी की पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। अगर इसको मैंने रेफरेंस माना तो, रेफरेंस या फिर ग्राउंड। ठीक है, सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है यहाँ पे? mgr, है ना। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी? हाफ m VA स्क्वायर, और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी? हाफ m VC स्क्वायर।
तो गेन कैसा रहेगा, गेन कैसे लिखेंगे, हाफ एम वी सी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। सब में से m चला गया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2gr दैट इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो देयरफॉर चेंज इन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 2gr अपॉन r, r कैंसिल, तो आंसर कम्स आउट टू बी 2g। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 30। Question number 31. 4 particles each of mass m are placed at the corners of side square of side L. The radius of gyration of the system about an axis perpendicular to the square and passing through the center. इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया है ना, फर्स्ट पार्ट में किया है। 4 particles of mass m lying at corners, है ना, फर्स्ट पार्ट में ही था क्वेश्चन वो। फिर भी हम लोग एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए। ये m मास, ये m मास, ये m मास और ये m मास, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। हमको पता होना चाहिए ये डिस्टेंस हो गया कितना 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 √2l, उसका हाफ l/√2, है ना। ये सभी डिस्टेंस उतने ही हैं, कितने हैं, l/√2, है ना, सभी डिस्टेंस। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका, है ना, वो कितना आ जाएगा, एक का कितना है m इंटू l/√2 का स्क्वायर इंटू ऐसे कितने 4 है ना। तो ये हो गया m l²/2 इंटू 4, तो दैट इज ट्वाइस ml²। अब रेडियस ऑफ गायरेशन जो रहेगा वो रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना सिस्टम का, 4m, तो 2ml² अपॉन 4m, 1 ज़ा 2 ज़ा कैंसल, l² का रूट l और ये √2, तो l/√2 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32. A bob of mass m is tied by massless string whose other end is wound on a flywheel disc of radius r and mass m. When released from rest, the bob starts falling vertically downwards. If bob has covered a vertical distance h, the angular speed of the wheel will be. There is no slipping between the string and the wheel. ठीक है, चलो समझाता हूँ। देखो, है ना, एक डिस्क है ऐसा 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 लगाया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर रस्सी से यहाँ पे एक मास बांधा हुआ है ना। अब ये इस तरीके से घूम सकती, ठीक है, और ये घूमी भी। तो उस केस में ना, ये जो मास है ये नीचे आया, है ना, ये इस पोजीशन से, है ना, इस पोजीशन तक, यानी कितना हाइट नीचे आया, h हाइट नीचे आया। तो जैसे जैसे वो नीचे गिर रहा था, ये डिस्क घूमना चालू करी, है ना। तो ये ओमेगा स्पीड से घूमना चालू करी, तो ओमेगा कितना, ठीक है। अब जैसे जैसे वो नीचे गिरेगी है ना, जैसे जैसे वो नीचे गिरेगी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, है ना, उसमें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। नीचे आ रही है ना वो, तो देयर विल बी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं इसको रेफरेंस मानता हूं तो लॉस कितना हुआ, mgh, गेन कितना हुआ बेटा, इसकी वेलोसिटी v आ गई थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी, है ना, ये m मास की, वो कितनी हो गई, हाफ mv², प्लस इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई, तो वो कितनी है, हाफ i ω², है ना, mgh दैट इज इक्वल टू हाफ m। अब इसकी जो वेलोसिटी है ना, ये रेडियस है सपोज तो v कैन बी रिटन एज r ω² प्लस हाफ। ये फ्लाईव्हील यानी क्या है, डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 इंटू ω²। सब में से m चला गया, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4gh इज इक्वल टू 2r² ω²
4 4 2 2 सा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अगेन आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया फिर 4GH इज इक्वल टू 3R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 4GH अपॉन 3R स्क्वायर, ठीक है। अब रूट अगर ले लिया इसका तो 4 का रूट कितना हो गया 2, R यानी रेडियस क्या है कैपिटल आर है, सॉरी, है ना, कैपिटल आर है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कैपिटल आर यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना, स्मॉल आर के जगह मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ। तो स्क्वायर रूट में क्या बचेगा GH अपॉन 3। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, a thin uniform rod of length L and mass m is swinging freely about horizontal axis passing through its end. Its maximum angular speed is omega. Its center of mass rises to a maximum height of, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझाता हूँ, है ना। एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है ना, इस तरीके से वो ऐसा फ्रीली रोटेट कर सकती है ना। तो वो ऐसा सी उसका पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, सेंटर ऑफ मास इतना राइज हो गया, h हाइट राइज हुआ। तो ये कितना हाइट राइज हुआ ये हमको बताना है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ उसका ओमेगा 0 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh हाफ। बेटा इट इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो रहेगा ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mgh। कैंसल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, g नीचे आ जाएगा, तो h का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिर l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6g, है ना। तो करेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r about its diameter axis, diametric axis is I, its moment of inertia about tangent in its plane is, है ना। डायमेट्रिक एक्सिस मतलब सॉलिड स्फीयर के लिए ये डायमीटर होता है, डायमीटर ही सेंटर है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2/5 mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 5I/2। अबाउट टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने को निकालना है। अबाउट टेंजेंट ये कितना होता है 7/5 mr स्क्वायर, तो इट इज 7/5 mr स्क्वायर की वैल्यू कितनी 5I/2, 7/2 की वैल्यू कितनी 3.5 I। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज आई, इट इज देन recasted into 27 small spheres of same diameter. The moment of inertia of each small sphere about its diameter is, ठीक है। देखो एक स्पीयर के अपन ने ऐसे कितने स्पीयर बनाए 27, है ना 27, ठीक है। अब ये बनाते नहीं बैठूंगा मैं, इसका मास m है, ठीक है, और रेडियस है r। अब हर एक का मास कितना रहेगा m/27 रहेगा और रेडियस रहेगा स्मॉल r लेटर से, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ये कितना रहता है 2/5 mr स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट। अब एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, उसको स्मॉल i से डिनोट करते हैं अपन, कितना रहेगा ये बताना है, ठीक है। अब स्मॉल i का जो फॉर्मूला रहेगा ये रहेगा 2/5 m/27 स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r की वैल्यू निकालना है, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ से मैं mr स्क्वायर के जगह लिख सकता हूँ 5I/2, ठीक है। नाउ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना,
वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जितना वॉल्यूम इसमें है उतना ही वॉल्यूम इसमें है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एक का कितना है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ऐसे कितने हैं 27, कैंसिल। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 स्मॉल आर, है ना। सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे अपन स्मॉल आर के जगह, ये वाला वैल्यू, तो देयरफॉर स्मॉल आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5 m/27 इंटू r²/9, ठीक है। अब mr² के जगह मैं 5i/2 लिख सकता हूँ, तो इट इज 2/5 इंटू 27 इंटू 9, है ना, 2/5 इंटू 27 इंटू 9 इंटू mr² के जगह 5i/2, 2 कैंसिल, 5 कैंसिल, तो स्मॉल आई की वैल्यू बच गई कैपिटल आई अपॉन 9 7 63 6, है ना, आई अपॉन 243। तो करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 35। Question number 36. Moment of inertia of the rod about an axis passing through the center and perpendicular to its length is I1. The same rod, है ना, is bent into a ring and its moment of inertia about diameter is I2. ये भी क्वेश्चन पहले हो चुका है पहले के वीडियो में, है ना। रॉड जिसका मास है m, लेंथ है l, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कितना है ml²/12, तो ml² की वैल्यू कितनी होगी 12/1। फिर इससे अपन ने रिंग बनाई, रिंग का रेडियस है r, इस एक्सिस के अबाउट मास इसका आज भी m रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2। अब यहाँ पे हमको पता है जो रॉड का लेंथ है वो सरकमफरेंस है, तो r का वैल्यू कितना हो गया l/2π, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 ये कितना है mr², m l²/4π², तो देयरफॉर I2 इज इक्वल टू ml² की वैल्यू कितनी है 12i1/4π², तो ये हो गया 3i1/π², तो I1/I2 कितना हो जाएगा π²/3। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37. A same torque is applied to a disc and ring of equal mass and radii. Then, है ना, टॉर्क सेम लगाया, ओके। अब टॉर्क अगर कांस्टेंट है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है आई अल्फा, दैट इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब अल्फा इट इज कांस्टेंट अपॉन आई, मतलब अल्फा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। हमको पता है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डिस्क, तो अल्फा ऑफ रिंग ये कम रहेगा एज कंपेयर टू अल्फा ऑफ डिस्क, है ना। डिस्क का अल्फा ज़्यादा रहेगा तो डिस्क विल रोटेट फास्टर, है ना, तो डिस्क विल रोटेट विथ ग्रेटर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 37। Question number 38. A solid sphere at rest rolls down an inclined plane of vertical height h without sliding. Without sliding यानी क्या, रोलिंग, विदाउट स्लाइडिंग यानी रोलिंग, ठीक है। इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द प्लेन इज, है ना, स्पीड v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k²/r²। सॉलिड स्फीयर के लिए k²/r² का जो वैल्यू है वो है 2/5। सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 10gh/7, तो इट इज 10gh/7 टू द पावर 1/2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39.
A man standing on a turntable is rotating at certain angular frequency with his arms outstretched. He suddenly folds his arms. If his moment of inertia with folded arms is 75% of that of the outstretched arm, then his rotational kinetic energy will. ठीक है, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सपोज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। अब उसने क्या किया, आर्म्स को फोल्ड कर दिया देखो यानी पहले इंसान ना ऐसा था, ठीक है ना, वो ऐसा घूम रहा था, तो उसके एंगुलर स्पीड थी ओमेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था। अब उसने क्या किया ना, सेम आदमी ने आर्म्स को फोल्ड कर दिया, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 75% हो गया। 75% यानी कितना, 3/4 आई हो गया। तो अब इसके एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश हो जाएगी, है ना। हमको पता है कि इसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा और इसका एंगुलर मोमेंटम सेम होता है, कैंसल। तो ओमेगा डैश कितना हो गया, 4/3 ओमेगा हो गया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ। उसका आई कितना है, 3/4 आई, है ना, इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर यानी 16/9 ओमेगा स्क्वायर। 4 सा 2 सा 3 सा, तो 2/3 ओमेगा स्क्वायर हो गया, 2/3 आई ओमेगा स्क्वायर। तो कम हो गया ये, कितना, सॉरी कम हुआ क्या, बढ़ गया, ये 0.5 आई ओमेगा स्क्वायर है, ये 0.67 आई ओमेगा स्क्वायर है, तो बढ़ गया। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। 2/3 आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इंटू 100। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 - 1 है ना, 4 - 3 1/6 आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इंटू 100। 2 पर जाके ये 1/3 इंटू 100, तो 33.33% का इंक्रीज है, इंक्रीज बाय 33.33%। ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 है ना, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज एल, है ना, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज ट्रिपल्ड एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मेड 1/3 न्यू एंगुलर मोमेंटम इज, है ना, क्लियर। अब यहाँ क्या है देखो, काइनेटिक एनर्जी ये हाफ एल स्क्वायर बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एल इंटू ओमेगा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने को एल की वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओमेगा। तो एल इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो L2 अपॉन L1 इट इज़ KE2 अपॉन KE1 इंटू ω1 अपॉन ω2। L2 अपॉन L, काइनेटिक एनर्जी कैसी कर दी, 1/3 यानी 1/3 टाइम्स KE1। KE2 कितना हो गया, 1/3 टाइम्स KE1 इंटू KE1। एंगुलर स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी ट्रिपल करी, मतलब ओमेगा भी ट्रिपल हो जाएगा, कैंसल कैंसल, 3 इधर आ गया, 9 L उधर चला गया, तो L2 इज इक्वल टू L/9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41। A stone of mass m is tied to a string of length L and moved in vertical circle of radius 49 cm in vertical plane. If it completes 30 revolution per minute, then the tension in the string when it is at the lowermost point is, है ना, लोअर मोस्ट पॉइंट पे उस टेंशन जब निकालना है तो वो रहेगा m ω² r प्लस mg।
m, ओमेगा स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r प्लस एम जी। m की वैल्यू नहीं दी है ना। 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 10, n स्क्वायर 30 रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब 1/2 हर्ट्स, उसका स्क्वायर यानी 1/4, लेंथ कितना है l, प्लस m, g का वैल्यू कितना है, यहाँ पे g का वैल्यू कितना है 10 है ना। अब रेडियस 49 सेंटीमीटर है बोलते इसका, है ना 49, तो ये हो गया 10m इंटू रेडियस कितना है 49/100 प्लस 10m, है ना। क्लियर। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये हो गया 4.9m प्लस 10m, तो 14.9m न्यूटन, तो t इट इज नियरली 15m न्यूटन, तो 15m करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 41। लास्ट क्वेश्चन, फिर रोटेशनल डायनामिक्स पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ ऑफ द रॉड एंड एट अ डिस्टेंस l/4 फ्रॉम वन एंड। ये रॉड होता है ना। मैंने तुमको थ्योरी में इन्फिनिटी बैच के थ्योरी में तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के दिए थे, है ना। ये दूरी l/4, ये दूरी l/4 है ना, सॉरी l/4, तो ये कितना है ml²/12, ml²/3, 7ml²/48, तो ये एंड से l/4 या फिर सेंटर से l/4, ये आंसर है हमारा। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। तो ऐसे हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का 42nd क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे कंप्लीट हुए। कल से हम लोग नया चैप्टर विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इस चैप्टर के PY चालू करेंगे। चलो मिलते हैं कल, टिल देन बाय एवरीवन।